मतलब कम से कम 10 से 15 सेट्स आप देख लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डेप्थ में मुझे इस बुक को पढ़ना है, कितना मुझे रटना है, कितना नहीं रटना है, उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। सिलेबस का अगर आप जल्दी से जल्दी एक ओवरव्यू ले लेते हो ना तो आपके दिमाग में पूरा एक मैप बन जाता है। हेलो एवरीवन, दोस्तों चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम के लिए कर रहे हो, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, एचएल किसी एग्जाम, या रेलवे के किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इवन स्टेट लेवल के किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, इवन बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस बुक का नाम जरूर सुन रखा होगा। यह है ल्यूसेंट पब्लिकेशन के तरफ से आने वाली जनरल नॉलेज, ठीक है। और अगर आपने इस बुक का नाम नहीं सुना है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, आपको थोड़ा जानकारी जुटाने की जरूरत है, अपना सर्कल थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो ल्यूसेंट पब्लिकेशन जीके के लिए बहुत लोग बेस्ट मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन जो लोग इसको बेस्ट मानते हैं वो लोग ऑब्वियसली पढ़ना भी चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस बुक को एक्चुअली पढ़ना कैसे है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। सच बताऊं तो इसमें इतना स्कोप है ना कि इसको पढ़ते वक्त कोई एस्पायरेंट डेफिनेटली गलती करेगा ही करेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ एहतियात बरतने की बिल्कुल ज़रूरत है अगर आप इस बुक से तैयारी करना चाहते हैं और जीके के लिए आप कंप्लीटली इस बुक पे डिपेंड करते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैंने एक लाइन कही कि इस बुक को पढ़ते वक्त आप डेफिनेटली गलती करेंगे, ऐसा क्यों? दरअसल ये बुक देखने में काफी कंसाइज और सिंपल सी लगती है, लेकिन इसमें डेटा का समंदर है, भरमार है इसमें इंफॉर्मेशन का, ठीक। इतना इंफॉर्मेशन है कि दिमाग वाग खराब हो जाएगा। 7 से 8 सब्जेक्ट्स भरे हुए हैं इस बुक में, पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस कोई फोटो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है जिसको पढ़ने से आपको इंटरेस्ट आए इस बुक को पढ़ने में। बस डाटा कंपाइल किया हुआ है इस बुक में, ठीक है। आप नोट्स नहीं बना सकते, इतना डेटा है इसमें। नोट्स बनाते बनाते आपका 10-20 कॉपी भर जाएगा, तब भी आपका नोट्स कंप्लीट नहीं होगा। प्लस इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं दे रखा है। एक्चुअली ये बुक किसी एक एग्जाम पे फोकस ही नहीं करती है, ठीक है। तो आप रिलेट करके पढ़ भी नहीं पाएंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ रिलेवेंट है कि नहीं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो एक्चुअल में अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है इस बुक में। नहीं तो जो ज्ञान का समंदर दिया हुआ है ना इस बुक में, उसमें आप डूब जाओगे। तो शुरू करते हैं कि इस बुक को पढ़ना कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ना, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या कोई बैंक एग्जाम्स हो, या कोई स्टेट एग्जाम्स हो, बेस्ट मॉक्स आपको टेस्टबुक.com पे मिल जाते हैं, ठीक है। इस वक्त टेक्स्टबुक पे एक सेल भी चल रही है जिसके तहत 527 रुपए में आपको 1 साल का टेक्स्टबुक का पास प्रो का एक्सेस मिल जाएगा। पास प्रो कहने का मतलब कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एज अ मॉक अटेम्प्ट कर पाएंगे, और भी बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाता है अगर आप प्रो लेते हैं तो, जो कि आपको रेगुलर टेक्स्टबुक का पास में नहीं मिलेगा। तो प्रो ही लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप लीजिए। बहुत सारे टॉपर्स, एजुकेटर्स ने टेक्स्टबुक को बेस्ट बताया है और मैंने खुद भी इसको यूज किया है प्रिपरेशन में, ठीक है। तो लिंक नीचे है, कोड है WEE, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो जाइए टेक्स्टबुक का मॉक्स लीजिए और अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए और खुद को तैयार कीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों ल्यूसेंट की बुक पढ़ने से पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो है कि जिस एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट्स आप जरूर देख लें। जीके का मतलब कम से कम 10 से 15 सेट्स आप देख लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डेप्थ में मुझे इस बुक को पढ़ना है, कितना मुझे रटना है, कितना नहीं रटना है, उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग बुक पढ़ते हैं तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, नहीं, पहले आपको एक नजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है, तब इस बुक को पढ़ना शुरू करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। ल्यूसेंट पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करें, एक से ज्यादा सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें। मैं तो कहूंगा कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स, 7-8 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलें तो वो बेस्ट होगा, लेकिन उतना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 सब्जेक्ट्स कम से कम एक बार में लेके चलिए। एक महीना आप मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़िए, अगले महीना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़िए। इस तरीके से आप पैटर्न वाइज लेके चलिए। उससे क्या होगा ना दोस्तों कि बहुत कम वक्त में ही आपके पास एक पूरा सिलेबस का ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आ जाएगा, ठीक है। प्लस आप मल्टीपल डिफरेंट अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है। ऐसे आप हिस्ट्री पे ही अगर आप मान लीजिए 1 महीने हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, 2 दिन 4 दिन रहेगा, उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाओगे, आपका फोकस लेवल नीचे चला जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, सिलेबस का अगर आप जल्दी से जल्दी एक ओवरव्यू ले लेते हो ना तो आपके दिमाग में पूरा एक मैप बन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा सिलेबस याद हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी टॉपिक आपको कहीं दिखा, ठीक है, तो भले ही क्वेश्चन देख के याद ना आए, लेकिन ऑप्शन देख के आप राइट ऑप्शन क्लिक करने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है।
ठीक है। इसीलिए पूरा जो बुक है ना, उसको एक ओवरव्यू उसमें देने की कोशिश कीजिए कि सारा सब्जेक्ट्स में 2 से 3 महीने में कवर कर लूँ एक बार, ठीक है। गो थ्रू हो जाऊं, अच्छे से रीड आउट कर लूं, अंडरस्टैंडिंग हो जाए कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, कौन सा इंपॉर्टेंट है अनइम्पॉर्टेंट है, इसका एक खाका आपके दिमाग में कम वक्त में ही बन जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको नोट्स नहीं बनाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ल्यूसेंट खोलते हैं, एक बढ़िया कॉपी इतना मोटा लेके आते हैं, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। ल्यूसेंट ऑलरेडी नोट्स है। नोट्स होता क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमें दिखा उसको हम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं। इसका हर एक वर्ड, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें नोट्स बनाना बेवकूफ़ी है। कोई टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बना सकते हो नोट्स। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो बना सकते हो नोट्स। ये तो खुद नोट है भाई, इतना बड़ा 7-8 सब्जेक्ट को ये इतना पतला में ठूंस दिया है, अब इसमें क्या नोट करोगे आप। हाँ, नोट ही करना है तो एक काम कीजिए, हाईलाइटर आप खरीद के ले आइए। कुछ आपको इंटरेस्टिंग या अच्छा लगता है या इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्या दिक्कत है, नोट्स क्यों बना रहा, टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ, याद नहीं होता है किसी को तो 5-6 बार उसको लिखते हैं तो याद हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसको नोट्स नहीं बोलते, वो तो याद करने का तरीका हुआ। नोट्स मत बनाइएगा, इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है, याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों, इस डिस्कशन में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। इस ल्यूसेंट की बुक में जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है। अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, जैसा क्वेश्चन जो टॉपिक इसमें कवर्ड है उससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए ये आपके लिए बेस्ट बुक नहीं होगी। आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देख लीजिए, लाइक एक चैनल है एसएससी व्लॉग्स करके, उसमें इकोनॉमिक्स उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, कुछ शायद 10 या 15 वीडियोस की सीरीज़ है। इकोनॉमिक्स के लिए आप उससे फोकस कीजिएगा। ये बुक, ल्यूसेंट की बुक, इकोनॉमिक्स के लिए मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब अगर आप अच्छी की बात नहीं, मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में उसको आप सॉल्व कर पाए, तो वही नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या है मतलब। तो मुझे ये उस मामले में ये बुक प्रोडक्टिव नहीं लगी, तो इकोनॉमिक्स के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट बुक। अब दोस्तों, इतना तरीका अपनाने के बावजूद ना ये बुक आपको एट टाइम्स बोरिंग लगेगी, क्योंकि इसमें डेटा है, फैक्ट्स ही कंपाइल किए हुए हैं, स्टोरी वगैरह है नहीं, जैसे कि मैंने बताया, तो आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन इस बुक को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बुक के साथ साथ कोई और बुक भी पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। या तो इस बुक को बिल्कुल छोड़ दीजिए, किसी नया को ही पकड़ लीजिए बिल्कुल, या तो इसी पे फोकस रहिए कंप्लीट। एक ही बुक आपको फॉलो करना है जी के लिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टोरी वाला जो बुक होता है जिसमें स्टोरीज दिए होते हैं काफी अच्छे तरीके से, वही पढ़ने में मजा आता है, वही पढ़ सकते हैं वो, तो वही पढ़े वो, ये ना पढ़े, ठीक है। तो इसलिए जंप करना है तो परमानेंटली स्किप कीजिएगा। ऐसा नहीं कि दोनों बुक, 2-3 बुक का आप जीके के साथ लेके चल रहे हैं, दैट इज द वर्स्ट स्ट्रेटजी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिर्फ सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए दैट इज द वर्स्ट स्ट्रेटजी। ये बुक जब आप पढ़िएगा ना, तो प्लीज ये अप्रोच मत रखिए कि अगर आप 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम है उसमें मुझे लाना है 50 में से 45, ये अप्रोच रख के इस बुक को मत पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारी बुक है, इसको वक्त चाहिए, 6-7-8 महीने आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तब जाके ये अपना फ्रूट देना शुरू करेगा, ठीक है। आप चाहें कि मैं थोड़ा सा पढ़ूं और मैं टॉप कर जाऊं, 45 लाऊं 50 में से, तो ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। इवन जो आज के टाइम में जीके में अच्छा स्कोर लेके आ रहा है ना, वो या तो बहुत दिन से इस बुक को पढ़ रहा है, या तो 8वीं-9वीं क्लास से ही उसने जीके पे ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए आ रहा है। तो जीके इंप्रूव करने में टाइम लगता है, और स्पेशली इसमें जितना डेटा है, और सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, इवन जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो रेड कलर से इसमें हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। अब इतना इंपॉर्टेंट डेटा है तो इसमें टाइम देना पड़ेगा ना आपको। जल्दबाजी में नंबर लाने की कोशिश, अगर आप चाहते हैं जल्दी नंबर लाना, तो प्लीज मत पढ़िए इस बुक को, मेरा ये सजेशन। आखिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा दोस्तों इस बुक को पढ़ने का, जो कि मैंने भी अपनाया था काफी ज्यादा। क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टोरीज वगैरह नहीं है, पिक्चर्स नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, बोर होने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे सिनेरियो में क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, उस टॉपिक को थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस देख लीजिए, एक आध आर्टिकल पढ़ लीजिए, उससे क्या है कि आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जो कमी है इस बुक में, लाइक स्टोरीज नहीं है, तो उसको आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से कोई भी चीज़ ना अपने आप में सफिशियंट नहीं होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है दूसरी चीज़ों से। अगर आपने सेंसिबली कॉम्प्लीमेंट किया तो आपके लिए एक परफेक्ट मटेरियल बन जाता है। अगर नहीं किया तो आप 2-3-4-5 साल आप लटके रहोगे, बोर होते रहोगे, पढ़ोगे नहीं, एक्सीलेंस आपको आएगा नहीं जीके में, मार्क्स कम रहेंगे, आप सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही थी दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको स्ट्रेटजी एक छोटी सी अपनानी है इस बुक को पढ़ते वक्त, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो बातों मैंने बताई हैं आपको, उसको बस अपने दिमाग में रखिएगा एंड यूल बी सॉर्टेड, ठीक है। काफ़ी कम वक्त में इस बुक को ख़त्म कर पाओगे आप, लेकिन हाँ, इस बुक को ख़त्म करना टारगेट नहीं है, इसको बुक को बार बार ख़त्म करना टारगेट है आपका, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया काम खत्म हो गया, इसको जितना बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़िएगा जो कि आपको टफ लगते हैं।
आपको नहीं आता है, कमांड नहीं है उस टॉपिक को, ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आता है उसी को रिवाइज सिर्फ कर रहे हैं, नहीं, आपको अभी टाइम है, आपके एग्जाम में 1 साल के आसपास टाइम है, तो अपना आपको नॉलेज अभी बढ़ाना है, ठीक है। रिवीजन का टाइम आता है एग्जाम से 2-3 महीने पहले, ठीक है। तो अभी वक्त है, नॉलेज बढ़ाइए, स्मार्टली थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, स्मार्टली पढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी कि कैसे पढ़ना है इस बुक इसके रिगार्डिंग। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।